हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा के कुछ और प्रश्न। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं और यह उनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इत्यादि हैं। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। और इनकी प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका का रचना काल है 1614 ईस्वी। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे और रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरल सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। कहने का मतलब ये है कि रसखान पर सूफियों का प्रभाव था। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका ग्रंथ रसखान द्वारा रचित है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास को किया जाता है। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। और नंददास की और अन्य रचनाएं देखते हैं तो भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत इत्यादि। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण कथन की। तो अनेकार्थ मंजरी ये एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है और मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। अब रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है और भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है और नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि भ्रमर गीत में उद्धव नंद यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं। वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास हैं कृष्ण काव्यधारा से। आगे प्रश्न देखते हैं। सुदामा चरित के लेखक है, तो सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। भ्रमर गीत काव्य परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, तो भंवर गीत की रचना की है नंददास ने। अब है रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। एक रास पंचाध्यायी रहीमदास ने भी लिखी है। नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है, इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना की है। आगे देखते हैं। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलार खुद मीराबाई जी की कृति है। इनके बारे में कुछ और कथन देखते हैं। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसी का मायरा गीत, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ से किया गया है, जिसके प्रमुख खंड हैं नरसी जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग और गरबा गीत या मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित आदि। मीराबाई रविदास अर्थात रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया था। अब आगे प्रश्न देखते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। इनमें पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो इनमें सूरदास पुष्टिमार्गी कवि हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस भक्ति कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टिमार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है।
यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए: प्रवाही पुष्ट भक्त और मर्यादा पुष्टि भक्त और पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वे तो मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह यानी कृपा का अवलंबन लेते हैं वे शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः ये पुष्टि मार्गीय कवि हैं। और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण कथन कुछ। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है वो अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ हैं भागवत की सुबोधनी टीका और भागवत तत्व दीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन्मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है और कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, तो उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? जैसे ऊपर बताया जा चुका है, यह है वल्लभाचार्य की। और निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो वल्लभाचार्य ने की है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इसमें से तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है, क्योंकि तुलसीदास राम भक्त थे। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, वो मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय वो हरिवंश ने चलाया। स्वामी वो हरिदासी संप्रदाय ये स्वामी हरिदास ने चलाया। ये हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु ने इसकी स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसीलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। अब राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया हितहरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन हितहरिवंश ने किया। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय और मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और कुछ बातें हैं। सहचरी सुख, रसिकदास, ये अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। और सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिकदास ने चूड़ामणि ही है और अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है, तो यह है सनकादिक संप्रदाय की विशेषता। देखते हैं इससे संबंधित कुछ और तथ्य। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रज मंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। अब नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं और कृष्ण लीला अवतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। कुछ और महत्वपूर्ण कथन है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और कुछ विद्वानों का मत है कि ये अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे।
और निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत, पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद, स्वल्पकाय, वृत्ति हैं, 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक, 10 श्लोकी की सुप्रसिद्ध रचना है, तथा श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य, षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत ये द्वैताद्वैतवाद है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय तत्सुखी संप्रदाय नहीं है, क्योंकि महात्मा जीवाराम सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया, तत्सुखी शाखा की स्थापना की। संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय जो है वो श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना और रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हित वंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण्य विषय बनाया है। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन अष्टयाम की रचना जो है वो कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न को उन्होंने बोर्ड ने कुंजी से बाहर कर दिया था, क्योंकि एक अष्टयाम में राम का भी वर्णन है और एक अष्टयाम में कृष्ण का भी है, तो इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। छीत स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्च श्रृंखल और उद्दंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। इनके बारे में कुछ और बातें। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहा जाता है। और वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा पहले मंगलाचरण, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया है। आगे के प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वही विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के संस्थापक हैं वही विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो वो विट्ठलनाथ जी को है। अष्टछाप के संस्थापक वही विट्ठलनाथ जी। अब आगे हैं अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में केशवदास सम्मिलित नहीं है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो चतुर्भुज दास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन है? तो विट्ठलनाथ के चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आगे प्रश्न नंबर 41 है। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद दास। तो इसमें गोविंद दास जो है वो अष्टछाप में नहीं है, क्योंकि गोविंद स्वामी है जो अष्टछाप में है, ये गोविंद दास हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो नंददास हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। आगे प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे?
तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो चतुर्भुजदास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। और निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं सूरदास, नंददास, मलुकदास और छीत स्वामी। इनमें से मलुकदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनका जन्म इलाहाबाद अब कौशाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे। इनका काव्य ध्रुव चरित भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे चौपाइयों में तथा भाषा इनकी अवधि है। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो अष्टछाप के अंतर्गत सुंदरदास नहीं आते। जानते सुंदरदास के विषय में कुछ और बातें। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर, तुलसी व कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्तिकालीन काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण व वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास लोकप्रिय ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अब आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो नंददास भी है, छीत स्वामी भी है और परमानंद दास भी है। ये हरिव्यास देव जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि निम्बकाचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं और हरिव्यास देव का निम्बाई संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभाचार्य संप्रदाय में सूरदास का है। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का परिवर्तन किया और इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में वे अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति का संचार किया। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। तो निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो कुंभन दास, परमानंद दास और छीत स्वामी ये सब अष्टछाप के कवि हैं। ये स्वामी हरिदास ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। स्वामी हरिदास के बारे में कुछ और बातें हैं। स्वामी हरिदास अष्टछाप कवि नहीं है। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ है। सखी भाव प्रधान संप्रदाय है ये और सखी भाव संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभुदयाल मित्तल के अनुसार इनका जन्म 16वीं-17वीं शती है और स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु ये एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। रस सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना की है और इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है तो यह नाम है जैसा ऊपर बताया है सखी संप्रदाय। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। आगे का प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46 और 47वां अध्याय है। सूरदास के बारे में कुछ और बातें। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्ग भक्ति है। भागवत में गोपियाँ उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आपेक्ष करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भ्रमर गीत में कुशल प्रश्न है। प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। अवैखेट कौतुकम
किसकी रचना है, तो ये रहीमदास जी की रचना है। केटकुतुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं रहीम दोहावली, या इसे रहीम से भी कहते हैं, बरविनाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा। बरविनाई का भेद के रचनाकार हैं तो रहीमदास हैं। और रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधि पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।